Assalamualaikum dear students of class 10th. क्लास 10th टॉपिक है बेटा आज आपका कोरोजन है। ये ऑलरेडी हमने यूनिट फर्स्ट में भी कोरोजन पढ़ा है, तो यहाँ पे फिर से कोरोजन है। तो बेटा थोड़ा सा हम कोरोजन के बारे में फिर से कुछ बताते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बेटा क्या है कोरोजन? कोरोजन है द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, द डिटीरियोरेशन of a metal as a result of its reaction with air and water. डिटीरियोरेशन यानी कि मेटल जो होता है, मेटल की सरफेस जो होती है वो बिगड़ जाती है, डिटीरियोरेट हो जाती है। क्यों? एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद आयर एंड वाटर, चूंकि ये रिएक्शन करती है आयर और वाटर के साथ, तो इस वजह से इसकी जो सरफेस होती है वो बिगड़ जाती है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद आयर एंड वाटर इज नोन एज कोरोजन। तो बेटा इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर टॉर्निश करता है, सिल्वर टॉर्निशेस आयरन लूजेस इट्स luster and copper develops a green coating. ध्यान रखिए बेटा, अगर आपने देखनी होगी, अगर आपने यहाँ पे कोरोजन देखना होगा सिल्वर पे, तो सिल्वर टॉर्निश करता है, जैसे वो इसके ऊपर जो सरफेस होती है वो खत्म हो जाती है इस। और अगर आप देखना चाहेंगे आयरन लूजिस्टस लस्टर, आयरन की जो शाइनी होती है वो शाइन खत्म हो जाती है। और बेटा कॉपर डेवलप्स ए ग्रीन कोटिंग, यानी कि कॉपर में अगर ग्रीन कोटिंग डेवलप हो गई तो इसको हम बोलते हैं रस्टिंग, या इसको हम बोलते हैं कोरोजन इन केस ऑफ, सॉरी बेटा, इन केस ऑफ कॉपर। इन केस ऑफ आयरन, बेटा अगर आयरन में आपने कोरोजन देखना होगा, इन केस ऑफ आयरन द कोरोजन इज नोन एज, तो आयरन में कोरोजन को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं रस्टिंग, इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। और बेटा फॉर्मूला ऑफ रस्ट क्या है? द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, फॉर्मूला ऑफ रस्ट की क्या है? ये है Fe2O3 into X times H2, दिस इज नोन एज रस्ट। तो बेटा इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो फेरिक ऑक्साइड और X टाइम्स वाटर, बेटा इसको हम बोलते हैं रस्ट या रस्टिंग ऑफ आयरन, इसी को हम बोलते हैं, या रस्ट की जो फॉर्मूला है यही। तो बेटा अब अगर हम देखेंगे हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस रस्टिंग ऑफ आयरन, तो इसके लिए कुछ मेथड्स है जिनको यहाँ पे हम अब मैं ब्रीफली उनको थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये टॉपिक पढ़ा है, यूनिट फर्स्ट में भी मैंने ये पढ़ा है, उसमें मैंने ये सब के सब मेथड्स आपको दिखाए हैं, सिखाए हैं। तो बेटा यहाँ पे हम ब्रीफली इन मेथड्स को अब देखने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बेटा जो टॉपिक है यहाँ पे वो है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बेटा कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को? तो इसमें जो प्रिवेंशन है, सबसे पहले इसमें आता है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन, बैरियर प्रोटेक्शन में बेटा आता है, तो बैरियर प्रोटेक्शन में बैरियर इज प्लेस्ड a barrier is placed in between the iron article and the moisture. A barrier is placed in between the iron article and the moisture, maybe in the form of पेंट। बेटा अगर देखा जाएगा पेंट या पेंटिंग जो होती है, तो बेटा जो हमारी गाड़ी होती है, कार्स जो होते हैं या बाकी चीजें जो होती है, तो अगर हम गाड़ी की बात करेंगे तो बेटा उस पर पेंट लगाया होता है। ये सिर्फ डेकोरेट करने के लिए नहीं होता है। इसका अगर हम देखेंगे जो बड़ा फायदा इसका होगा, पेंट का जो बड़ा फायदा होता है वो ये कि जो ये पेंट होता है ये हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। तो हाइड्रोकार्बन यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो हाइड्रोकार्बन रिएक्ट नहीं होते वाटर के साथ। जब हम ये पेंट करते हैं तो ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो इस वजह से जो हमारी ये गाड़ी होती है ये रस्टिंग से दूर रहती है, यानी कि ये रस्टिंग से प्रिवेंट हो जाती है। तो बेटा पेंट एक ऐसा मेथड है। और दूसरा क्या हो सकता है, और ग्रीजिंग या ग्रीस हम बोल सकते हैं। तो बेटा ग्रीस जो है, ग्रीस भी जब हम लगाते हैं, जो मतलब व्हील्स होते हैं उन पे हम ग्रीस लगाते हैं, जो गाड़ी के अंदर वाले पार्ट्स होते हैं तो उन पे हम ज्यादा ग्रीस लगाते हैं। तो जब ग्रीस उन पे लगाते हैं, ग्रीस से क्या होता है, ग्रीस से भी रस्टिंग नहीं होती है, क्योंकि ग्रीस भी हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद द मॉइस्चर। जब ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट ही नहीं होंगे तो रस्टिंग नहीं होगी। तो बेटा ये मेथड से इनको हम बोलते हैं, इस प्रोटेक्शन को हम बोलते हैं बेटा बैरियर प्रोटेक्शन, जिसमें एक बैरियर रखा जाता है एक आयरन आर्टिकल और मॉइस्चर के बीच में। तो ये बेटा इस प्रोटेक्शन को हम बोलते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो बेटा सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है कि मतलब आप एक मेटल को कंज्यूम करे, दूसरे मेटल को बचाए, तो इसको हम बेटा बोलते हैं सैक्रिफिशियल, यानी कि एक को आप कुर्बान करे ताकि दूसरा मेटल बचे। बेटा जैसे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है, दैट इज वन मेटल इज कंज्यूम्ड और वन मेटल इज completely consumed in preference of another metal. Such a protection is known as sacrificial protection. जैसे बेटा अगर हम आयरन की बात करेंगे, आयरन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेयर टू दैट ऑफ जिंक, क्योंकि हम इस पे जिंक की कोटिंग करते हैं। जब हम इस पे जिंक की कोटिंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, तो जिंक कंज्यूम हो जाता है इन प्रेफरेंस ऑफ द आयरन, आयरन वहां पे बच जाता है। तो इस तरह से सच प्रोटेक्शन इज नोन एज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो इस प्रोटेक्शन में व्हेन वन मेटल is consumed or sacrificed in preference of
in preference of another metal, such a protection is said to be as तो इस प्रोटेक्शन को हम क्या बोलते हैं? is said to be as sacrificial protection. तो बेटा यहां पे अगर हम देखना चाहेंगे, यहां पे अगर हम बेटा देखेंगे, हम यहां पे जिंक की कोटिंग डेवलप करते हैं when a coating of zinc is developed over iron, when a coating of zinc is developed over iron to save it from rusting is known as, तो बेटा इसको हम बोलते हैं, अगर आप जिंक की कोटिंग डेवलप कर रहे हैं आयरन पे, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन. तो बेटा ये पूछा जाएगा आपको ये क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? गैल्वेनाइजेशन जब हम एक कोटिंग डेवलप करते, जिंक की कोटिंग डेवलप करते आयरन पे ताकि ये बच जाए रस्टिंग ऑफ आयरन से, तो बेटा इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. अब बेटा यहाँ पे और भी कुछ प्रोटेक्शंस है. एक दो प्रोटेक्शन और है यहाँ पे. तो बेटा ये एक दो प्रोटेक्शन जो यहाँ पे है, हम इनको भी देखने जा रहे हैं. तो इसमें क्या क्या है? नंबर थर्ड में है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन. बेटा जो ये अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं, इन पे हम मैग्नीशियम की कोटिंग डेवलप करते हैं इन ऑर्डर टू सेव देम फ्रॉम द रस्टिंग. क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है उसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो मैग्नीशियम कंज्यूम हो जाता है इन प्रेफरेंस ऑफ आयरन. when a coating of magnesium is developed over iron pipes in order to save them from rusting, such a protection is said to be as electrical protection. बेटा इसमें आपको मैकेनिज्म की बात बताऊंगा. जो मैग्नीशियम होता है Mg gives us Mg2 positive aqueous plus 2 electrons. तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे E0 जो है मैग्नीशियम का, वो है -2.37 वोल्ट, तो बहुत ही कम है. अगर हम आयरन को देखेंगे, आयरन एज ए सॉलिड, तो ये देता है Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स.
यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट दैट इज -0.44 वोल्ट। तो बेटा यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल का जिसका जितना कम होता है वो कंज्यूम ज्यादा होता है, क्योंकि ये मैकेनिज्म है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी जो होती है इसकी, तो उससे ये क्लियर हो जाता है जिसका जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो ज्यादा कंज्यूम होगा, जितना ज्यादा होगा तो वो बच जाएगा। अगर आप देखेंगे इसका यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल कम है, -2.37 है, तो ये बहुत है, बिकॉज ये नेगेटिव में है, ये बहुत कम है। इसका -0.44 ये ज्यादा है, तो ये बचेगा आयरन यहाँ पे, तो ये कंज्यूम हो जाएगा। तो बेटा जो अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं तो उनपे मैग्नीशियम की कोटिंग होती है और इस प्रोटेक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। तो बेटा लास्ट में यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे हम बोलना चाहते हैं एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, तो एंटी रस्ट सॉल्यूशंस में बेटा दो किस्म के एंटी रस्ट सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं, जिसमें अल्कलाइन फॉस्फेट्स यूज किए जाते हैं। फॉस्फेट्स, अल्कलाइन फॉस्फेट्स एंड अल्कलाइन क्रोमेट्स यूज किए जाते हैं। क्रोमेट्स, alkaline phosphates and alkaline chromates are used as anti-rust solutions। बेटा alkaline phosphates और alkaline chromates बेटा जब इनका सोल्यूशन जो होता है, जब ये मेटल पे डाला जाता है, दे जनरली फॉर्म एन इनविजिबल लेयर ओवर देम। तो ये इनविजिबल लेयर बनाते हैं। जो ये इनविजिबल लेयर होती है तो ये इजीली ब्रेक नहीं होती है, तो मॉइस्चर इसके साथ मेटल के साथ रिएक्ट नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस इनविजिबल लेयर, दैट इट डज नॉट अलो द मॉइस्चर टू गेट रिएक्टेड विद द मेटल, दैट इज व्हाई। सो जो ये एंटी रस्ट सॉल्यूशंस बेटा होते हैं they generally save these iron articles from rusting। तो बेटा ये कुछ 4 मेथड्स थे जो हमने पढ़े हैं, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन और प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, हाउ कैन वी प्रिवेंट द रस्टिंग। तो बेटा यही इसी लेक्चर के साथ हम एक काम करते हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे। बाकी तब तक के लिए खुदा।